हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स लेंगे उस फ्रेमवर्क, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और फिर उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, आप जो भी गाइड बुक फॉलो करते हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। हर टेक्स्ट बुक गाइड बुक में प्रैक्टिस सीरीज रहती है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, तो हमारी दीदी आपके डाउट्स को, आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो जैसा कि आप समझते हैं कि ये पाइथागोरस इज द नेम ऑफ अ ग्रीक फिलोसोफर। ये ग्रीक फिलोसोफर ने थ्योरम स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था पाइथागोरस, उसी के नाम से ये थ्योरम पड़ गई है। तो इस थ्योरम का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? इसका कॉन्सेप्ट दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो पॉइंट वन ये है कि ये जो थ्योरम होती है उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब क्या होता है? और राइट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब ये होता है कि वन ऑफ द एंगल्स हैज टू बी 90 डिग्री। तो ये होता है वन ऑफ द एंगल्स, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसा मैंने यहाँ इमेज बताया है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है पाइथागोरस थ्योरम का कि इट इज अ रिलेशनशिप, it is a relationship between, it is a relationship between the three sides, between the three sides of this right angled triangle, right angled triangle। तो पहला राइट एंगल होना चाहिए, वन ऑफ द एंगल्स हैज टू बी 90 डिग्री। एंड सेकेंड इज इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम लोग अभी एक बार वापस से ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। इसको हम लोग एक बार वापस से ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे इसी एंगल को मैंने लार्ज कर दिया है। ये एंगल मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। हम इससे डिनोट करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। लेट साइड ए सी बी डिनोटेड बाई सी, लेट साइड ए बी बी डिनोटेड बाई ए, लेट साइड बी सी बी डिनोटेड बाई बी। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। हमने सबके साइड्स के लेंथ लिख दिए हैं और 90 डिग्री पे है। अब देखिए कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब हम समझते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये किस पे है। अब व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अभी हम समझते हैं इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो साइड जा रही है ठीक इसकी नाक के सामने, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होती है हाइपोटेन्यूज। ये होता है जहां पे ये टिका हुआ है, बी होता है, ये होता है बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मींस सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर आप इसको एक कुछ भी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1, इसी को ड्रिल करके हमने इक्वेशन 2 कह दी। और सी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ?
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हुई। अब इसके ऊपर हम, ये तो हो गया प्राइमरी कॉन्सेप्ट कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और इनकी थ्री साइड्स का डिफरेंस ये। अब इसके ऊपर हम लोग एक कोरोलरी देखते हैं। एक इसके ऊपर राइडिंग कोरोलरी ये होती है, अगर हम इसमें कोरोलरी वन मतलब साइड थ्योरम, कोरोलरी वन अगर हम बात करें तो कोरोलरी वन क्या कह रही है? कोरोलरी वन ये कह रही है कि हम इस इक्वेशन टू को लेकर के चलते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है ये तभी पॉसिबल है, ये तभी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल होगा जब सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन फीजिबल है, अगर ये इक्वेशन प्रूव्ड है, तो सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, विच मीन्स C is greater than A and which means C is greater than B. It means C is greater than both A and C is greater than B, which means C hypotenuse is the longest side of the triangle. तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमने प्रूव कर दिया है कि because of this because of point number 2, equation number 2, C is greater than A, C is greater than B, which means hypotenuse is the longest side of a right angle triangle which is greater than the other two sides. तो हमने ये भी पढ़ लिया है कि hypotenuse is the largest side of a right angled triangle. ये चीज आप समझ लीजिए। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गई फॉरवर्ड पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमने देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉरवर्ड हो गया है। इसका कन्वर्स भी, इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। अब इसका कन्वर्स हम देखेंगे। इसका हम यहां पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कन्वर्स कैसे ट्रू होगा। अगर मान के चलो कि ये मैं बोलता हूं कि मैं यहाँ कन्वर्स के बारे में CONVER, अब इसका कन्वर्स कैसे है? इसका कन्वर्स ये है कि अगर किसी इक्वेशन में, अगर मान के चलो कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है कि अगर आपको कहीं पे ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर कहीं पे एप्लीकेबल हो रखा है, तो ये बात मान के चलिए कि परफेक्टली जो ट्राइंगल होगा वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये होती कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। इफ थ्री साइड्स आर गिवन इन सच अ मैनर, जिसको आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कर सकते हैं, विच मीन्स द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, तो ये प्रूव हो जाता है। तो कैसे होता है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं शॉर्ट में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अगर तीन साइड्स में एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर स्टेब्लिश हो जाता है, जैसा कि हमने यहां देखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। तो फॉरवर्ड तो थ्योरम का ट्रूथ है ही, कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाउ इट इज एप्लीकेबल, इज अ कन्वर्स एंड हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, एक कॉन्सेप्ट और है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहां लिख देते हैं ताकि पूरा एक हमारे पास क्या कहते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट का एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। देखिए, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अभी जैसे मैंने इसकी इमेज को यहां पे लिया है, इसकी इमेज को यहां पे लिया है। इस इमेज को लेने के बाद मैंने यहां पे ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब आप इसको फ्रंट व्यू में देख रहे हो तो ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ है बीसी बेस, जैसे कहने का मतलब है कि मेरे पास ये डस्टर है और इस डस्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब मैं इस डस्टर को ऐसे रख देता हूं उठा करके, तो ये मैंने इस डस्टर को उठा करके ऐसे कर दिया, इसी को यहां पे मिरर इमेज कर दी, तो ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए, करेक्ट। तो इसी को मैंने उठा करके यहां पे रख दिया। तो
इसको इस तरीके से, मतलब ऐसे रखा मैंने कि इसको उठा करके ये पॉइंट सी इधर ले गए, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए आ गया। तो पहले बेस बी सी था, अब बेस ए बी हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, देखो इस ट्राइंगल को उठा करके मैंने ऐसे रख दिया है, ऐसे रख दिया है, तो ये सी बी साइड मैंने ये ले लिया है, ए बी साइड नीचे आ गई। तो पहले बेस बी सी था, अब ए बी बेस हो गया, और पहले परपेंडिकुलर ए बी था, अब परपेंडिकुलर सी बी हो गया है। अब यहां पे परपेंडिकुलर सी बी हो गया है, यहां पे देखिए सी बी परपेंडिकुलर हो गया है, पहले परपेंडिकुलर ए बी था। तो कहने का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसको छोड़ के जो दूसरी अपोजिट साइड्स हैं दोज आर इंटरचेंजेबल। अगर आप ये कहो कि मैं बेस को परपेंडिकुलर कहूं या मैं परपेंडिकुलर को बेस कहूं, तो ये दोनों साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके इंटरचेंजेबल होती हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम लोग हाइपोटेन्यूज को छोड़ के हमेशा ये डिनोट करते हैं कि दीज आर अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem, what is its corollary? Converse is true, hypotenuse is the largest side, and base and perpendicular are always denoted as other sides which are interchangeable in nature. This is the entire Pythagoras theorem का हमारे पास conceptual framework बन गया है। अभी तक हमने ये देखा था कि Pythagoras theorem में that c square is equal to a square plus b square, hypotenuse square is equal to base square plus p square। अब आप देखिए कि ये तीन नंबर्स हैं c, a and b, जिसका लेंथ रिलेशनशिप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए कि यहां पे हम बात कर रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की। एक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स किस तरीके से होते हैं मैं आपको यहां लिख देता हूं। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5, ये आप चाहे तो मेमोराइज कर सकते हैं। एक दूसरा है 5, 12 एंड 13। तीसरा है 8, 15 एंड 17। तीसरा है 8, 15 एंड 17। नेक्स्ट है 7, 24 एंड 25। 7, 24 and 25, and one more is 12, 35 and 37। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 3, 4, 5 हो गया है, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 12, 35 एंड 37। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें से एक लॉन्गेस्ट साइड लें, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बची हुई दो जो डिजिट्स हैं, दो नंबर हैं, उनका सम के बराबर होगा स्क्वायर करने के बाद। इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो अगर एक प्रूव करते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड इसमें से कौन सी है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 25 इज इक्वल टू 25। तो ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो कहने का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में 5 और 3 है और आपको डिड्यूस करके निकालना है तो उसका आंसर 4 ही आएगा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, 5, 12 एंड 13। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 13 है। लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन सी है? 13 है। तो एक बार चेक करते हैं इसको। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 5 5 या 25 प्लस 144। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 169। तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इससे बनने वाला ट्राइंगल भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही होगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स के एग्जाम्पल हैं, आप मेमोराइज कर लीजिए कि अगर 3 साइड्स का मेजरमेंट ये है तो वो 100% एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाय द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। तो वर्किंग टिप क्या है? आपको 2 to 15 परफेक्ट स्क्वायर याद करने हैं। 2 to 15 आप परफेक्ट स्क्वायर्स को याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में क्विक मेमोराइज करके क्विक उसको अप्लाई करना पड़े तो आपका टाइम बच जाएगा। 2 to 15 आपको परफेक्ट स्क्वायर याद करने हैं। और पुरानी क्लासेस में आप एक बार स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं
वो भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हमारा दो स्लाइड्स में हम लोगों ने कवर कर लिया है इसके कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क के बारे में। अब हम लेते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस और कुछ एडवांस क्वेश्चंस इसके डाउट रिमूव करने के लिए। तो हमने दो प्रॉब्लम्स ले लिया है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को एक इस तरीके का मन में एक ट्राइंगल बना लेने का है। इसको लिखने का है ए और बी और ये सी, राइट एंगल एट बी, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है एंड वन ऑफ द अदर साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब अदर साइड में आप बेस बीसी को भी अदर साइड मान सकते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर को भी 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि छोटा है तो हमने यहाँ पे इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया है। फाइंड द अदर साइड। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25। तो दैट इम्प्लाइज AB square is equal to 169 minus 25 which is 144 and AB is equal to root 144 which is equal to 12। तो it is 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि अभी जब हमने ट्रिपलेट्स की स्टडी करी थी तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि 5, 12 एंड 13 आर ट्रिपलेट्स। तो ये आपका आंसर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन 2 हम ये देखते हैं कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। उसने ये नहीं बोला कि राइट एंगल है या नहीं, उसने बोला कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स के मेजरमेंट ये है, एक ये है, एक ये है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो एक तो ये हो गया आपको थ्योरम को प्रूव करने वाला क्वेश्चन, एक हो गया कन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल के 3 साइड्स दे रखे हैं, डिटरमाइन करो कि इनमें से दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं या नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप ये लिख लो कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये 10। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। तो 100 इज इक्वल टू 100 ये प्रूव हो गया। विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आप टिक कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, c इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 121 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 8 8 जा 64। 6 7 8 तो 121 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और 5 और 4 9 और 6 89 121 इट इज नॉट इक्वल टू 18। देखिए 120 LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट देख लिया है, रिवर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया है। नेक्स्ट में हम 2 एडवांस प्रॉब्लम लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे। अच्छा, जब भी इस तरीके से पाइथागोरस के थ्योरम आ, जैसे अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे, तो लैडर किसी वॉल, जैसे अगर मान के चले कि कोई वॉल ये है, ये वॉल ये है, तो ये हो गई लैडर। तो लैडर इस तरीके से रहेगी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, ये लैडर हो गई। तो ये अगर मान के चलिए कि ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप सबसे पहले एक रफ ट्राइंगल अज्यूम कर लें। तो ये AC जो है, AC डिनोट्स योर लैडर, AC डिनोट्स योर लैडर एंड AB डिनोट्स योर वॉल। और ये आपका फुट हो गया जो लैडर का यहाँ पे है एंड BC इज इक्वल टू बेस यानी जो ग्राउंड पे लगा हुआ है। ये ऐसे सवालों में जैसे लैडर के आए तो आप एक सबसे पहले अपने माइंड में इमेज बना करके राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिएगा। AC इज इक्वल टू लैडर, AB इज इक्वल टू वॉल एंड BC इज इक्वल टू बेस और ग्राउंड। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है। तो ये कह रहा है अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 50 मीटर, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये अगर वॉल है और ये वॉल का 0 पॉइंट है तो इसका जो फुट है, लैडर का जो ये फुट है,
तो ये आपकी वॉल हो गई, ये वॉल हो गई 0 पॉइंट पे, ये लैडर का फुट हो गया। ये कितना है 5 मीटर उसने दे रखा है फ्रॉम द वॉल, एंड इट स्टॉप रीचेज अ विंडो ऑफ 12 मीटर। तो यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ पे विंडो है, तो ये बोल रहा है कि ये जो विंडो है ये कितनी है 12 मीटर की है, ये है 12 मीटर। अब डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लेडर, तो ये हो गई AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लेडर, ये पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ द लेडर कैसे निकलेगी आपको पता ही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना है हमारे को पाइथागोरस थ्योरम का। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना है 12 स्क्वायर प्लस BC कितना है 5 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो AC इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। तो आपका लेंथ ऑफ द लेडर आ गया है यहाँ पे 13 मीटर्स, और ये इस बात को भी प्रूव करता है कि 5, 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो लेडर वाले सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उस राइट एंगल ट्राइंगल को आप नोमेनक्लेचर करने के बाद डिटरमाइन कर लें और मार्क कर लें कि फुट ऑफ द लेडर कहाँ पे है, कहाँ पे विंडो है और कहाँ पे इसका 0 पॉइंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अ लेडर इज 25 मीटर लॉन्ग। तो एक लेडर का सवाल है, वापस से आप एक लेडर बना लीजिए, ये आपकी लेडर बन गई है, ये A हो गया है, ये B हो गया है, ये C हो गया है, AC लेडर हो गई है आपकी, AC लेडर हो गई है, ये बेस हो गया है और ये आपकी वॉल हो गई है। और लेडर इज 25 मीटर लॉन्ग, तो ये आपने लेडर लगा रखी है, ये वॉल है आपकी, तो ये हो गया 25 मीटर लॉन्ग एक रीचेज अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 20 मीटर अबव द ग्राउंड यहाँ पे ये रीच कर रही है। तो बताओ द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द बिल्डिंग, तो आपको BC निकालना है, तो BC का डिस्टेंस निकालना है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको BC निकालना है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, AC 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं इसके अंदर हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 2 3 जा 625 माइनस 400 और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड BC इज इक्वल टू रूट 225। तो मैंने विदाउट प्रॉपर्टीज लगा करके आपको बता दिया है, ये 15 मीटर्स आपका आ गया है। तो ये आपका 15 मीटर्स है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन प्लस रिवर्स एप्लीकेशन पे सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा एडवांस प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ये कह रहा है अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग एंड रीचेज द विंडो। तो ये पढ़ते ही आपके माइंड में आ गया कि हमारे को एक ट्राइंगल बनाना है। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया है और इसको डिनोट कर दिया है, ये A है, ये B है, ये C है, राइट एंगल। अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, तो AC इज 15 मीटर्स एंड रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया आपकी विंडो, ये टॉप पोजीशन हो गई और ये लैडर का बॉटम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये आ गया आपका 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। अगर मान के चले कि ये 2 वे स्ट्रीट है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रीट देख रहा हूं, तो ये स्ट्रीट का साइड 1 है, ये स्ट्रीट का साइड 1 है। कह रहा है कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, यानी लैडर का फुट सेम रख के द लैडर इज टर्न टू द अनदर साइड, यानी ये साइड 1 है, ये स्ट्रीट की साइड 2 हो गई, ये स्ट्रीट की साइड 2 हो गई। तो कह रहा है कि लैडर को टर्न कर दिया है अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग द फुट सेम। तो फुट सेम है तो मतलब लेडर का हाइट तो सेम ही है, फुट सेम है तो लेडर का हाइट तो सेम, एंड अदर साइड टू रीच अ विंडो ऑफ 12 मीटर हाई। तो अब जो ये हमारे को दूसरी तरफ जा रहा है, ये लेडर जा रहा है किस विंडो की तरफ, 12 मीटर हाई विंडो पे, और लेडर का लेंथ तो 15 मीटर ही है, तो ये आपका 15 मीटर ही है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, अ लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो ऑफ 9 मीटर
above the ground on one side of the street. स्ट्रीट की साइड 1 हो गई तो यहाँ पे 9 मीटर above the ground. कीपिंग द फुट सेम, यानी लैडर का फुट चेंज नहीं कर रहा है, इसको दूसरी वॉल पे लगा दिया है और वहां पे जो खिड़की की हाइट है, विंडो की हाइट है 12 मीटर. तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. तो ये जो स्ट्रीट विड्थ है, अगर C है, ये D है और ये E, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट पूरी क्या होगी आपके पास? तो ये बोल रहा है कि पूरी जो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है इसको डिटरमाइन कीजिए, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट को डिटरमाइन कीजिए. तो ठीक है, कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास. तो देखिए टोटल स्ट्रीट है, जो हमारे पास टोटल स्ट्रीट है वो है कितनी है? BE है. तो BE इज इक्वल टू BC प्लस CE. BE इज इक्वल टू BC प्लस CE. ठीक है, BE इज इक्वल टू BC प्लस CE. तो हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं. तो BC पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद क्या हो जाएगी? BC इज इक्वल टू, जैसे अब हम BC का निकाल लेते हैं. हम BC को कैसे निकालेंगे? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. तो AC स्क्वायर क्या है हमारे पास? 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. तो 225 माइनस 9 9 जा 81. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर 15 स्क्वायर. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल, दैट इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 12. ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई. अब हम CE का कैलकुलेशन कर लेते हैं. CE का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? CE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर. DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 स्क्वायर माइनस DE की वैल्यू कितनी है? 12 स्क्वायर. तो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू 81. तो CE की वैल्यू कितनी आ गई? √81 इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास BC की वैल्यू हो गई 12 मीटर्स, CE की वैल्यू हो गई 9 मीटर्स. तो स्ट्रीट की विड्थ कितनी हो गई? BE इज इक्वल टू 12 मीटर्स प्लस 9 मीटर्स इज इक्वल टू 21 मीटर्स. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल करके आ गया है. तो आपने देखा इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया है. 2 पार्ट में है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. अलग अलग को सॉल्व किया है हमने, दोनों का निकाला है और दोनों को ऐड करके विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बता दिया है. तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं. तो आपके पास कोई भी गाइड बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, उसको आप अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरी रिवाइज करके अपने प्रैक्टिस सेशंस कीजिए. और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको दीदी रिस्पॉन्स कर देगी. थैंक यू.